कुदरत बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो इस वीडियो को देखते जाओ, आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। जानवरों को देखकर वैसे तो हमें कई बार प्यार आता है, लेकिन यही जानवर इस तरीके से शिकार करते हैं कि इन्हें देखकर हमें यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो जिंदा जीव को ही खा जाए। आज हम आपको ऐसे ही जानवरों से मिलाने वाले हैं जिनका शिकार करने का तरीका सबसे ज्यादा निर्दयी है। इनमें से कुछ को देखकर आपको नफरत हो जाएगी, लेकिन ये भी इनकी मजबूरी है, क्योंकि आपने ये बात तो सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 10, हेरॉन। दोस्तों, इस खूबसूरत सफेद पक्षी के पीछे काफी काला सच है। पक्षी को सबसे ज्यादा निर्दयी पक्षियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये अपने शिकार को खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। आप इस वीडियो में देख सकते हो ये कैसे चुन चुन के कछुओं को खा रहा है। पहले इसने एक कछुए को पकड़ा और देखा कि कछुए का शेल टूट नहीं रहा, तो इसने पूरे कछुए को ही निगल लिया और उसके बाद इसने और 2-3 कछुए खाए। अब सोच रहे होंगे कि कछुए को इसने निगल तो लिया, लेकिन ये इसे डाइजेस्ट कैसे करेगा। आपको बता दें कि आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जीव सैकड़ों सालों से कछुए खा रहे हैं, जिसके बाद इनका शरीर इस तरीके से बन गया है कि ये कछुए को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये जानवर कछुए के साथ साथ चूहे और गिलहरी जैसे जीवों को भी नहीं छोड़ता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे एक हेरॉन ने इतने बड़े खरगोश को अपना शिकार बना लिया। अगर आप ध्यान से एक हेरॉन को देखोगे तो देख पाओगे कैसे वो एक तीर की तरह हमला करते हैं और एक ही बार में शिकार को पकड़ लेते हैं। ये जीव खूबसूरत और डेडली दोनों है। नंबर 9, शार्क। बिना किसी शक के शार्क पानी की सबसे डेडली जीव है। ये किसी भी मछली के ऊपर हमला करने से पहले दोबारा नहीं सोचते हैं। ज्यादातर शार्क का सेंसरी ऑर्गन बहुत तेज होता है, जिसके चलते वो मछलियों को बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं। शार्क के नाक के पास 2 छेद होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को पकड़ते हैं, जो मछलियों में से आ रही होते हैं, और ये ऐसे शार्क का शिकार करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे एक शार्क शिकार पे निकली होते हैं और एक मछली पानी के अंदर बने रीफ में छुपे होते हैं। ये मछली पैरेट फिश है, जो बहुत ही ज्यादा शांत रहने में माहिर होते हैं। एक बार शार्क इसके बाजू से निकल जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर शार्क को शक होता है और वो वापस मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मछली अभी भी है। पैरेट फिश को पता चल जाता है कि शार्क उस पर हमला करने वाले होते हैं और इसलिए वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक शार्क उसे खा जाते हैं। दोस्तों, बाकी सारे जानवर पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, लेकिन शार्क थोड़ी हटके है। जब शार्क का शिकार उसके डर से भाग रहा होता है तो शार्क को बहुत ज्यादा मजा आता है। उसे एक अलग ही प्लेजर मिलता है, जिसकी वजह से कई बार शार्क अपने शिकार को जानबूझकर भागने का मौका देते हैं, जैसे कि वो उसके साथ खेल रहे हो। अब ये निर्दयता नहीं है तो और क्या है। नंबर 8, स्पर्म वेल। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेल्स में से एक है। ये वेल साइज में काफी बड़ी होती है और पानी की काफी गहराई में ये पाई जाती है। आमतौर पे ये जब भी शिकार करती है तो मछली के एक झुंड को एक ही बार में आधा कर देते हैं, लेकिन जब ये पानी की गहराई में होती है तो और एक जीव है जो इसको टक्कर दे सकता है। हम बात कर रहे हैं जायंट स्क्विड की। ये जीव भी बहुत बड़ा होता है और आज तक का सबसे बड़ा जायंट स्क्विड 59 फीट जितना बड़ा था। लेकिन वेल्स अक्सर जायंट स्क्विड का शिकार करते हैं। कई बार जायंट स्क्विड के ऊपर वेल्स के हमला करने का सबूत भी होता है, पर ऐसा नहीं है कि जायंट स्क्विड अपने बचाव के लिए हमला नहीं करते। जायंट स्क्विड ताकतवर होने की वजह से कई बार वेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मुकाबले के अंत में वो स्पर्म वेल का खाना ही बन जाते हैं, क्योंकि बड़ी होने के बाद भी वो स्पर्म वेल के टक्कर की नहीं है। नंबर 7, कोमोडो ड्रैगन। ये एक ऐसा जीव है जो खुद ताकत का जीता जागता नमूना है। अगर ये भूखा है और कोई शिकार इसके आसपास होता है तो शिकार की जान जाना तय है। कोमोडो ड्रैगन तेज होते हैं, जहरीले होते हैं, ताकतवर होते हैं और बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। यानी कि ये एक ऐसे प्रेडेटर हैं जिससे सब दूर भागते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसे कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार पे हमला कर रहा है। एक बार अगर किसी भी शिकार को कोमोडो ड्रैगन काट लेता है तो उसके बाद उसका काम खत्म, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन के सलाइवा में जहर होता है और कोमोडो ड्रैगन की आदत है कि वो अपने शिकार को एक ही बार में पूरा नहीं खाता है। वो अपने शिकार को मारने के बाद कुछ दिनों बाद खाता है। इस बीच कई बार तो शिकार जिंदा ही रहता है। तो आप सोच सकते हो कि उस जानवर को कितना दर्द होता होगा जिसको कोमोडो ड्रैगन खाने वाला है। अक्सर एक ही कोमोडो ड्रैगन शिकार नहीं करता, 2-3 कोमोडो ड्रैगन मिलकर शिकार करते हैं, यानी कि शिकार के बचने का कोई चांस नहीं। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 6, पोलर बेयर। पोलर बेयर को ठंड में रहने के लिए काफी ज्यादा फैट चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो कई जानवरों का शिकार करता है। पोलर बेयर के पास एक एडवांटेज है कि वो पानी में भी तैर सकता है, जिसके चलते वो जमीन पर रहने वाले और समुद्री दोनों जीवों का शिकार कर सकता है।
जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक बियर ने एक बेलुगा व्हेल का शिकार किया है। आमतौर पर पोलर बियर का मेन शिकार वॉलरस होते हैं। ये एक ऐसे जीव हैं जो बहुत बड़े होते हैं और उनमें बहुत बड़ी मात्रा में फैट होता है, यानी कि पोलर बियर के लिए परफेक्ट। लेकिन वॉलरस कोई कमजोर जीव नहीं है। इनके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं और ये पोलर बियर से भी बड़े होते हैं, जिसके चलते पोलर बियर अक्सर एक वॉलरस झुंड के आसपास घूमता है और सबसे कमजोर या फिर किसी घायल वॉलरस को अपना निशाना बनाता है। कई बार पोलर बियर बच्चे वॉलरस का भी शिकार करता है, क्योंकि बच्चा होने के बाद भी उनमें इतना फैट होता है कि वो पोलर बियर के लिए काफी है। नंबर 5, स्नैपिंग टर्टल। इस लिस्ट में शायद ही आपने किसी कछुए जैसे जीव को सोचा होगा, लेकिन स्नैपिंग टर्टल कोई आम कछुआ नहीं है। इस कछुए का मुंह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कछुआ इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक बार में इंसान के हाथ को अलग कर सकता है। इसके जबड़े की ताकत बहुत ज्यादा होती है और इसका मुंह बहुत ज्यादा पैना होता है। और बाकी सारे कछुए से अलग ये एक मांसाहारी जीव है, यानी कि ये दूसरे जानवरों पर हमला करके उन्हें खाता है। ये कछुआ पानी के अंदर से बत्तख, छोटे कछुए, यहाँ तक कि छोटे मगरमच्छों को भी खा जाता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कछुआ कमजोर नहीं है। ये कछुआ बहुत ही तेजी से एक वार करता है, लेकिन एक बार में ये एक जानवर को पूरी तरीके से नहीं मार पाता है, जिसकी वजह से जानवर आधे कटे शरीर के साथ तड़पता है। ये कछुए बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि शिकारी इन कछुओं का शिकार करते हैं। अब ये कछुए एंडेंजर्ड स्पीशीज में से एक हैं, इसलिए इनका शिकार करना मना है। हालांकि लोग तब भी लीगली इनका शिकार करते हैं। नंबर 4, एंट्स। चींटी जैसे जीव हमें इतने खतरनाक नहीं लगते, लेकिन वो हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कई चींटियां हैं जो खून पीती हैं, यानी कि वो दूसरे जीवों को खाते हैं। दुनिया में ज्यादातर चींटियां ऐसा करते हैं, लेकिन चींटियों के खाने का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, कुछ अंडे अभी ही हैच हुए हैं और बच्चे बाहर आते ही चींटियां इन पर हमला कर देते हैं। आमतौर पर ऐसे केस में बड़ी चिड़िया आके चींटियों को घोंसले से भगा देती है, लेकिन अगर कभी किसी चिड़िया को आने में देर हो गई तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि ये चींटियां एक एक करके इन अभी पैदा हुए बच्चों को खा सकती हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होगा। अगर हमें कभी एक भी चींटी काट लेती है तो काफी तकलीफ होती है। सोचिए ऐसे कई चींटियां अगर किसी को खा रही हैं तो उसे कितना दर्द होगा। कई चिड़िया के बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं। नंबर 3, ऑर्का। ऑर्का यानी कि किलर व्हेल्स। अगर कहा जाए कि ये जानवर समुद्र में राज करता है तो ये बात बिल्कुल ही सही होगी। किलर व्हेल्स किसी भी जानवर पर हमला कर सकते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने कितनी बड़ी मछली है या कौन सी मछली है। शार्क्स, व्हेल्स, हर एक जीव इनकी नजर में बस खाना है। किलर व्हेल्स बड़े बड़े झुंड में रहते हैं, जिसकी वजह से कोई दूसरा जानवर इनका शिकार भी नहीं कर पाता। इनका कोऑर्डिनेशन काफी कमाल का होता है। इस वीडियो में 5 किलर व्हेल एक बैक व्हेल पे हमला कर रहे होते हैं। किलर व्हेल की स्ट्रेटजी होती है कि वो सब एक साथ हमला नहीं करते हैं, वो एक एक करके हमला करते हैं, लेकिन वो हमला कंटिन्यूअसली होता है, यानी कि जानवर को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। तब तक उनका खेल खत्म हो जाता है। किलर व्हेल का हमला किसी गोली की तरह होता है। ये पीछे जाती हैं और फुल स्पीड में एक बड़ी सी बाइट लेते हैं। सारी किलर व्हेल ऐसा ही करती रहती हैं। जब एक किलर व्हेल रन अप लेने जाती है, तब तक बाकी किलर व्हेल खाने पर हमला करते हैं। ये कंटिन्यूअस हमला किसी को भी मार सकता है। नंबर 2, गुलायत बर्ड ईटर। ये मकड़ी वजन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी मानी जाती है। इसके नाम से अलग ये मछली कभी कभार पक्षियों को खाते हैं। मेनली ये मकड़ी छोटे मोटे मैमल्स, मेंढक, सांप और कीड़े ऐसे जानवरों को खाते हैं। लेकिन फिर भी सोचना कि एक मकड़ी चूहे जैसे जीव को खाए, ये इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इसका साइज देखकर आपको यकीन हो जाएगा। इस मकड़ी में जहर भी होता है, जिसकी वजह से इस मकड़ी का एक बाइट काम करने के लिए काफी है। जहर के बाद जानवर हिल नहीं पाते हैं और मकड़ी आराम से अपने खाने को खाती है। कई बार इस मकड़ी के हाथ पक्षी भी लग जाते हैं। छोटे मोटे पक्षी जो कि जमीन पर कीड़े खाने आए होते हैं, उनके ऊपर ये मकड़ी हमला कर देती है और उन्हें भी अपना खाना बना लेती है। सबसे पहली बार जब इस मकड़ी को देखा गया था, तब ये एक पक्षी को खा रहे थे, जिसकी वजह से इसका नाम गुलायत बर्ड ईटर रखा गया। नंबर 1, पेलिकन। पेलिकन पक्षी बहुत ही बड़ा होता है, खासकर उसकी चोंच। इस पक्षी की चोंच अंदर से किसी रबर की तरह होती है, जैसे कि इसकी चोंच का निचला हिस्सा रबर से बना हो, जिसकी वजह से छोटी चोंच होने के बाद भी ये बड़े बड़े जीवों को अपना खाना बना सकते हैं। ये बिना हिचकिचाहट जिंदा जीव को निगल जाते हैं। ये खाने के लिए कई तरह के शिकार करती है, जैसे कि मछली, कबूतर और भी इस तरह के कई जीवों को खा जाते हैं। इसका हमला बहुत ही ज्यादा तेज होता है और एक बार जो भी जीव इसके चोंच में आ जाता है, उसके बाद उस जीव का बचना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।